अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका टीचर खुर्रम शहज़ाद। आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। आज हम एडोब फ्लैश में पेन टूल, टेक्स्ट टूल, लाइन टूल और रेक्टेंगल टूल को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखें, पेन टूल हम फ़ोटोशॉप में भी पढ़ चुके हैं और फ़ोटोशॉप में बहुत डिटेल के अंदर आप स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया था। तो फ़ोटोशॉप की क्लासेस लाजमी देख लीजिएगा। मैं बार बार आप तमाम स्टूडेंट से कह रहा हूँ, अगर अभी तक आपने टूल्स कंप्लीट नहीं देखे हैं फ़ोटोशॉप के तो वो लाजमी देख लीजिएगा। पेन टूल जब आप सेलेक्ट करेंगे तो पेन टूल में आपके पास फिल एंड स्टॉक की प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर एक स्टॉक कलर आएगा। यहाँ से आप अपना स्टॉक कलर जो भी लेना चाहते हैं वो स्टॉक कलर आप यहाँ से सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद इसके जो स्टॉक लाइन है उसकी विड्थ आपने क्या रखनी है वो आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, उसका स्टाइल आपने क्या रखना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ से आप वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल स्केल रखना चाहते हैं, जो भी रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेट करने के बाद अब पेन टूल को यूज़ कैसे करेंगे। आपने अगर स्ट्रेट लाइन लेनी है तो आपने क्लिक किया और शिफ्ट की को प्रेस करके आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन आ गई। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ गई, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ गई और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन आ गई। आपने अगर लाइन को कर्व करना है तो आपने एक पॉइंट पे क्लिक किया और फिर जब दूसरी पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे तो माउस के लेफ्ट बटन को आपने प्रेस करके रखना है और उसके बाद ड्रैग करते हुए आप इसको कर्व कर लें। इसके बाद अभी आपके पास टू हैंडल्स आ रहे हैं। फ़ोटोशॉप में भी हमने यही पढ़ा था कि यहाँ पे टू हैंडल्स आते हैं। फ़ोटोशॉप में हम ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करते थे तो एक लेफ़्ट साइड का जो हैंडल है वो रिमूव हो जाता था, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ वन क्लिक करेंगे तो आपका हैंडल रिमूव हो जाएगा और इसके बाद अब आप यहाँ पर दोबारा से क्लिक करके एक अपनी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कर्व करते हैं और अगर यहाँ से लेफ़्ट पॉइंट को लेफ़्ट हैंडल को आप डिलीट नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा कि यहाँ से आपकी शेप प्रॉपर नहीं बन पाएगी। एक एंकर पॉइंट से दूसरे एंकर पॉइंट और दूसरे एंकर पॉइंट से तीसरे एंकर पॉइंट पर न्यू शेप कर्व करनी है तो आपको फिर यहाँ पर लेफ़्ट हैंडल को क्लिक करके ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेन टूल। टेक्स्ट टूल, टेक्स्ट टूल तकरीबन तमाम एप्लीकेशन का एक जैसा ही होता है। टेक्स्ट टूल को आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपने टाइप किया। ठीक है, इसके बाद आपने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप राइटिंग चेंज कर सकते हैं, आपको जो भी राइटिंग रखनी है, फॉन्ट स्टाइल जो भी रखना है। इसके बाद यहाँ से इसका साइज़ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, स्पेस वगैरह अगर आपने कम करनी है तो यहाँ से स्पेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। कैरेक्टर के बिटवीन कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से आपकी पैराग्राफ सेटिंग, लेफ़्ट, सेंटर, जो भी आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपके वही हैं जो हम पहले टेक्स्ट टूल्स में पढ़ चुके हैं। इसके बाद आपके पास आता है लाइन टूल। लाइन टूल को सिलेक्ट करते हैं तो सिंपल लाइन ड्रॉ करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जो कलर आपको चाहिए वो आप यहाँ से कलर ले लीजिए। इसका स्ट्रोक आपने क्या रखना है और उसके बाद आप यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लें। ठीक है, यहाँ से आपको डैशेस इसको कम कर लें, स्ट्रोक को ठीक है और कम कर लीजिए। यहाँ से आपने जिस तरह का भी रखना है इसको आप रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसकी विड्थ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं आप और यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद है रेक्टेंगल टूल। जब आप यहाँ से रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको जो फिल कलर चाहिए वो फिल कलर ले लें। आपको जो भी स्टॉक कलर चाहिए वो आप यहाँ से स्टॉक कलर ले लें और आपको फिल कलर जौन सा भी चाहिए वो यहाँ से आप फिल कलर ले लें। उसके बाद इसका स्टॉक आप क्या रखना चाहते हैं, इसके जो स्टॉक का हेयर लाइन है वो आप क्या रखना चाहते हैं। ठीक है, नॉर्मल, वर्टिकल सारी सेटिंग्स हुई हैं। उसके कॉर्नर अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये आप ड्रॉ कर सकते हैं। बिल्कुल स्क्वायर करना है तो इसको 0 कर दें और इसके बाद ये आपके पास एक स्क्वायर बॉक्स आ जाएगा। शिफ्ट की प्रेस करेंगे तो आपके चारों साइड इक्वल होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।